नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं और वो बात ये है कि पर्वतारोहण की वैज्ञानिकता क्या है। क्यों पौराणिक मान्यताओं में और हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता बताई गई है कि हमें पर्वतारोहण क्यों करना चाहिए। बीते दिनों में हम लोगों ने कोविड की त्रासदी को देखा। वहाँ पर हम सभी ने अनुभव किया कहीं ना कहीं हमारे लंग्स की क्षमताएं कम थी और जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ या फिर जो भी कारण थे हमारी जीवनी शक्ति को कहीं ना कहीं हास कर रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। जो हमारे प्राचीनतम तीर्थ स्थल हैं वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर स्थापित किए गए हैं। उसके पीछे की बहुत ही गहरी वैज्ञानिकता है। जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं मां मनसा देवी का दिव्य प्रांगण है और ये हरिद्वार के समतल स्थान से 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मैं एक बार पुनः से रिपीट करना चाहता हूं, इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर की ऊंचाई पर है। मीटर में इसको मैंने बताया है आपको, 7,816 मीटर की ऊंचाई पर। ये इस ऊंचाई तक जैसे कि आप चढ़ते हैं तब इसमें होता ये है, जो आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो भी चेंज होते हैं वो बहुत ही अनोखे होते हैं। चेंज ये होते हैं कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। जब आप पीक पर जाते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात की मैं बात कर रहा हूँ कि एल्वेलाई जो आपके डीएक्टिवेटेड मोड में रहते हैं, जब आपकी पीक पर जाते हैं तो वो एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। जो लंग्स आपका डीएक्टिवेटेड मोड में है वो एक्टिव होता है जब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और साथ ही साथ जब आप ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी उत्कृष्टता के साथ, ऐसी पवित्रता के साथ श्रृंखला पर आगे बढ़ते हैं, फिर माँ का आशीष जो होता है वो भी पवित्रतम होता है और वहाँ की जो वाइब्स होते हैं वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और वो आपके जीवन में जीवनी शक्ति का स्थापन करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी ये जो तीर्थ स्थल होते हैं हम सभी के जीवन को संतुलित करने और व्यवस्थित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। मैं अभी उत्तराखंड के इस मनसा देवी के दिव्य प्रांगण में हूँ। जैसे कि आप मनसा देवी के मंदिर को देख पा रहे हैं, उसको दिव्यता को आप मानस पटल पर स्थापित कर पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन तक। तो इस जो 7,816 मीटर की ऊंचाई को हमने अभी तय किया है, उससे जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चेंजेस आए हैं वो बहुत ही अनमोल है। वो आप कहीं किसी अभ्यास से प्राप्त नहीं कर सकते। उस लंग्स की कैपेसिटी को आप किसी अभ्यास से शायद ही लंबा समय लगे उसको बढ़ाने में, लेकिन जो अभी हमने 30 मिनट में ये ऊंचाई स्टेप से हमने कंप्लीट करी है, इसके बाद में बहुत ही अच्छा और रिलैक्स अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप कभी को ऐसा मौका मिले, ऊंचाई पर चढ़ने का मौका मिले, तीर्थ स्थलों का दर्शन करने का मौका मिले, तो जरूर आप इसे करें ताकि आप सहजता से इसको अनुभव कर पाएं और इसके परिणाम आपके शरीर तक पहुंच पाएं। साथ ही साथ जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं, माँ का आशीष, माँ का स्नेह, माँ की प्राण ऊर्जा, उनकी चेतना जो हम सभी में समाहित होती है वो तो अद्भुत है ही। साथ ही साथ वैज्ञानिक लाभ भी हम सभी को प्राप्त होते हैं। तो इस वैज्ञानिकता के साथ हम अपनी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें और उनका लाभ उठाएं जो हमारे जीवन को संतुलित करने वाले हैं। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वैज्ञानिक बात के साथ, नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।